देखो मेरी बात को तुम ध्यान से समझो। बोर्ड एग्जाम के अंदर तुम क्या लिख कर आते हो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इस बात से फर्क पड़ता है कि जो तुम्हें आता है उसे तुम बोर्ड एग्जाम के अंदर किस प्रकार से लिखकर आते हो, किस तरीके से लिखकर आते हो। आज हम बात कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम के कुछ सीक्रेट के बारे में। देखो, अगर आप क्लास 10th या 12th बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट्स हो और आपके बोर्ड एग्जाम बहुत पास आ गए हैं, तो मैं आप समझ रहा हूं कि इस समय बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही होंगी, जैसे कि आपके प्री बोर्ड भी चल रहे होंगे और ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि रिवीजन कैसे करें। आपके दिमाग में यह भी चल रहा होगा कि बोर्ड एग्जाम के टॉपर्स लिखते कैसे हैं, आखिर वो पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं कि उनके इतने ज्यादा नंबर आ जाते हैं। ये जितनी भी प्रॉब्लम है ना, आज एक वीडियो के अंदर मैं सारी प्रॉब्लम समाप्त कर दूंगा। आज मैं तुम्हें कोई चीटिंग करने का तरीका नहीं बताने वाला, बट मैं आज तुम्हें एक ऐसे कुछ ऐसे सीक्रेट तरीके बताऊंगा जिससे कि हर एक एवरेज बच्चा टॉपर बन सकता है। हर एक एवरेज बच्चा जो कि आज के समय पर 60%, 70%, 80% पर बैठा है ना, वो भी बोर्ड एग्जाम के अंदर 95, 98% ला सकता है। और वही सीक्रेट आपके लिए लेकर आया हूं। पिछले 19 ईयर से मैं बच्चों को गाइड कर रहा हूं और ये सीक्रेट जिस जिस बच्चे ने यूज किया है उसके नंबर हमेशा इंक्रीज होते हैं। देखो, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है या नहीं है, इस बात से बहुत फर्क नहीं पड़ता है। आपको 3 स्टेप को फॉलो करना है। इन 3 स्टेप को बहुत ध्यान से सुनना है और उन्हें अप्लाई करना है अपने बोर्ड एग्जाम में। मजा आ जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले बढ़ते हैं हम अपने स्टेप नंबर 1 पर। बहुत ध्यान से स्टेप नंबर 1 को सुनना। हाउ मेनी टाइम यू स्टडी शुड बी ग्रेटर देन हाउ मच यू स्टडी। कहने का मतलब क्या हो गया कि आप कितना ज्यादा पढ़ते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आप एक टॉपिक को कितनी ज्यादा बार पढ़ते हो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप 2 स्टूडेंट्स हैं और दोनों के दोनों स्टूडेंट्स के क्लास के अंदर एक टेस्ट होने वाला है, ठीक है। अब उनके क्लास के अंदर जो टेस्ट होगा उस टेस्ट के अंदर मान लो आ रहे हैं कोई 3 चैप्टर्स और उनके पास जो टाइम है वो उनके पास केवल समय जो बचा हुआ है वो 1 दिन का है। अब बताओ अब क्या होगा। उसमें से जो एक स्टूडेंट होगा वो सोचेगा यार 1 दिन है, मैं ऐसा करता हूँ थोड़ा थोड़ा ना, या थोड़ा बहुत चैप्टर 1 भी पढ़ लेता हूँ, थोड़ा बहुत चैप्टर 2 भी पढ़ लेता हूँ और थोड़ा बहुत चैप्टर 3 भी पढ़ लेता हूँ। अब उसने क्या किया, उस स्टूडेंट ने सब कुछ पढ़ने की कोशिश किया, ठीक। अब वहीं पे जो दूसरा स्टूडेंट है, दूसरे स्टूडेंट ने क्या किया, उसने सोचा यार 1 ही दिन का समय है तो मैं कोई 2 चैप्टर ढंग से कर लेता हूँ। चैप्टर 3 अगर मैंने नहीं भी किया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट पहले 2 चैप्टर को इतने अच्छे ढंग से कर लूंगा कि कोई भी सवाल आए तो सारे सवालों के आंसर मैं बना लूं। अब आप बताओ किसके ज्यादा नंबर आएंगे। तो आप कहेंगे कि सीधी सी बात है, दूसरे वाले स्टूडेंट्स के ज्यादा नंबर आएंगे। क्यों? क्योंकि उसने सब कुछ करने पर फोकस नहीं करा। उसने एक ही 2 चैप्टर करने का प्रयास किया, बट उन दोनों चैप्टरों को बहुत बेहतरीन तरीके से करा। यही हमारा रोल नंबर 1 है, ठीक है। कि बोर्ड एग्जाम ना किसका गेम है, रिवीजन का गेम है। आप टॉपर के इंटरव्यूज देखोगे, टॉपर्स क्या बोलते हैं, रिवीजन करो, रिवीजन के बिना बोर्ड एग्जाम में अच्छे परसेंटेज लाना पॉसिबल नहीं है। तुम क्या करते हो ना, तुम्हारे मार्क्स प्री बोर्ड के अंदर कम आ जाते हैं, फिर तुम ट्राई करते हो कि सब कुछ पढ़ लें। साइंस में 13 चैप्टर है तो 13 के 13 चैप्टर्स, मैथ में 14 चैप्टर्स है तो मैथ के सारे सब चैप्टर अब हम निपटा देंगे। हम तो एक रात के अंदर ऐसा नहीं करना है, ठीक है। एक रात के अंदर आपको बिल्कुल नहीं करना है। कम पढ़ो और जितना पढ़ रहे हो उसे बार 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 रिवीजन करो। पहला स्टेप हमारा क्या है, रिवीजन हमें करते हुए चलना है। आगे बढ़ करके ज्यादा पढ़ने से अच्छा है कि पीछे का बार बार रिवीजन करते रहें। अब हम बढ़ते हैं हमारे स्टेप नंबर 2 पर। स्टेप नंबर 2 क्या है, देखो, पेपर में लिखने की टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सब कुछ आता है और अगर आपको पेपर लिखने की टेक्निक नहीं मालूम है तभी आपके परसेंटेज डाउन हो जाएंगे। तो पेपर में तुम क्या लिखते हो ना, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है बेटा जी, बट पेपर में जो तुम लिख रहे हो वो किस प्रकार से लिखते हो उससे आपके मार्क्स पर, आपके परसेंटेज पर बहुत फर्क पड़ता है। आपको क्या आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम के अंदर कॉपीज कैसे चेक होती हैं? नहीं पता है तो कोई बात नहीं, बोर्ड की कॉपी मैंने चेक की है, मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। आपके टीचर अपने दिमाग से कॉपीज को चेक नहीं करते हैं। जो भी टीचर कॉपी चेक करने जाता है उनके हाथ में एक आंसर की थमा दी जाती है। आप चाहे सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो या आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो, किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, जो आपके कॉपी चेकर्स होते हैं ना, जो आपके टीचर्स बोर्ड के अंदर कॉपी चेक करते हैं, उन सभी को एक आंसर की दी जाती है जिसके अकॉर्डिंग उन्हें पेपर चेक करना होता है। और वो आंसर की कैसी दिखती है, आप अपने बोर्ड की वेबसाइट पे जाकर के उसको देख सकते हो। सिंपल पेपर का आंसर की दी गई है बोर्ड पे, उसके लिंक को देख सकते हो। और नहीं तो हम अपने डिस्क्रिप्शन में उस आंसर की का डिस्क्रिप्शन हम आपको दे देंगे, आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब जो बोलते हैं ना कि बोर्ड के अंदर पार्शियल मार्किंग नहीं होती, जो भी टीचर आपको बताता है, स्कूल का टीचर हो या आपके कोई दोस्त हो, वो बताते हैं कि बोर्ड के अंदर पार्शियल मार्किंग नहीं होती है, फार्मूले के मार्क्स नहीं मिलते हैं, स्टेप के मार्क्स नहीं मिलते हैं, तो वो आपको बेवकूफ बनाते हैं। बेटा मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, आंसर की हर एक टीचर के पास होती है और इसके अकॉर्डिंग ही उन्हें कॉपी चेक करनी होती है। तो बोर्ड एग्जाम के अंदर पार्शियल मार्किंग भी होती है। जिनको कुछ भी नहीं आता है तो भी आपको एग्जाम में कुछ ना कुछ लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि अगर तुम थोड़ा बहुत भी लिखोगे
तो भी तुम्हें नंबर मिलते हैं। आपको ऐसा लगता है ना कि हम बोर्ड के अंदर हमें बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से लिखना है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है बेटा जी। आपने फार्मूला सही लिखा है, उसके भी नंबर मिलेंगे। अगर आपने पहला स्टेप सही करा है तो उसके भी नंबर मिलेंगे। अब बहुत ध्यान से सुनना, अगर तुम्हें बोर्ड एग्जाम को हैक करना है, तो बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो इस समय पर तुम सैंपल पेपर सॉल्व करते होगे। सैंपल पेपर्स को तुम्हें थोड़े डिफरेंट तरीके से सॉल्व करना है। देखो, सैंपल पेपर आप लिखते होंगे, अगर नहीं लिखते हो तो सैंपल पेपर्स के सॉल्यूशन को खुद से लिखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर आप नहीं लिखोगे तो आप 95-98% नहीं ला पाओगे। ठीक है, सैंपल पेपर्स के आंसर को खुद से लिखना सीखो और अपने सॉल्यूशन लिखना आप स्टार्ट कर दो। जब तुम लिख रहे हो ना, तो खुद के सॉल्यूशंस को, तो आपको क्या करना है, आंसर की के पैटर्न के अकॉर्डिंग खुद को चेक करना है। मतलब जैसे टीचर्स आपकी कॉपी एग्जाम के अंदर चेक करेंगे ना, उस प्रकार से आपको अपने आंसर को चेक करना है। अगर आप इस प्रकार से अपने आंसर को चेक करोगे ना, तो उससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि यार अच्छा, मैंने एरोज नहीं लगाया था, इस वजह से मेरे आधे नंबर कट सकते थे। अगर बोर्ड एग्जाम के अंदर मैं एरो नहीं लगाता तो लाइट वाले चैप्टर के डायग्राम के अंदर तो शायद मेरे आधे नंबर कट जाते। अच्छा, अगर मैं केमिकल रिएक्शन में ये वाला पॉइंट नहीं लिखता तो मेरे आधे नंबर कट जाते। ये बहुत बेहतरीन स्ट्रेटजी है। अब जब आप ऐसे चेक करोगे ना, तो आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि अच्छा यार, बोर्ड एग्जाम के अंदर यहाँ भी मेरे नंबर कट सकते थे, मैंने सैंपल पेपर से सॉल्व कर लिए, तो अब मेरे वो नंबर नहीं कटने वाले हैं। ये बहुत बेहतरीन टेक्निक है। अब अगला पॉइंट हमारा क्या है, जो दिखता है वो बिकता है। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सिंपल सी बात है, इमेजिन करो कि एक एग्जामिनर है जो कि कॉपी चेक कर रहे हैं, ठीक है ना। अब उनके पास 5 बेकार बच्चों की कॉपी आती है, वो चेक कर रहे हैं। पहले बच्चे की कॉपी आई, बहुत बेकार राइटिंग है। उन्होंने कहा अरे यार, ये क्या लिख रखा है, समझ में नहीं आता है। ऐसे 5 बेकार बच्चों की कॉपी आई, उसके बाद 6 कॉपी आपकी आती है, तो तुम्हारी और जो तुमने लिख रखा है वो बहुत बड़े बड़े और सुंदर सुंदर तरीके से स्पेस डाल करके, अंडरलाइन कर करके आपने लिख रखा है। तो जैसे ही टीचर देखेगा कहेगा कितनी अच्छी राइटिंग है। अगर तुमने अंदर तुम्हें जो आंसर का कंटेंट है ना, अगर थोड़ा बहुत बेकार भी लिखा है ना, अगर तुमने 2-3 डेफिनेशन थोड़ी बहुत गलत भी लिखी होगी ना, तो टीचर तुमसे इंप्रेस होकर उन्हें ध्यान नहीं देगा और नंबर आपको दे देगा। तुम्हें 5 नंबर का, जैसे 5 नंबर का सवाल है, तो उसमें 2-3 नंबर तो पूरे के पूरे मिल ही जाएंगे तुम्हें। क्यों? क्योंकि तुमने आंसर को बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। देखो, राइटिंग अच्छी नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम्हें क्या करना है, गैप बना करके लिखना है हर एक वर्ड के अंदर। उसके अलावा अंडरलाइन करके भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मेंशन कर देना है। अभी आप लोगों के प्री बोर्ड चल रहे हैं, तो उसमें आप ट्राई करना। देखो कितने ज्यादा तुम्हारे नंबर आते हैं। अब लास्ट में ये आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। और जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं है, मैं आपको एक एडवाइस देता हूं बेटा, कि आप ए से जेड तक के 26 लेटर को बहुत अच्छे से जानते हो। जितने भी लेटर्स आपके 2 लाइन में बनते हैं, उनको 2 लाइन में बनाने का प्रयास करो। जो ऊपर की 3 लाइन में बनते हैं, उनको ऊपर की 3 लाइन में लिखने का एफर्ट करिए। जो नीचे की 3 लाइन में होते हैं, नीचे की 3 लाइन में इस, और सारे लेटर्स की जो साइज है वो सेम रखने का प्रयास करिए। जो ऊपर की 3 लाइन में बनते हैं उनकी हाइट सेम रखो, जो बीच की 2 लाइन में बनते हैं उनकी हाइट सेम रखिए, जो नीचे की 3 लाइन में बनते हैं उनकी हाइट सेम रखिए। इस तरीके से आप करोगे तो आपकी राइटिंग अपने आप अच्छी हो जाएगी। जिन्हें कुछ भी नहीं आता है, लास्ट स्टेप में बात करना चल रहा है, जिन्हें कुछ भी नहीं आता है, तो वो क्या करें। अगर बोर्ड एग्जाम आपके चल रहे हैं और एक सवाल है, मुझे नहीं आता, अब मैं क्या करूं। देखो, क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी आता है आप उसे लिखें, क्वेश्चन को छोड़े नहीं। जैसे कि एक क्वेश्चन है, मान लो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का एक सवाल आ जाता है। अब तुम्हें उस सवाल का जवाब नहीं आ रहा है, फिर भी या फिर हम एसएसटी के अंदर कोई अपना एक कुछ नेशनलिज्म इन यूरोप का सवाल आ जाता है और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि उसके आसपास की जो तुझे स्टोरी आती है वो लिख दो वहां पर। क्योंकि अभी मैंने जो आपको ऊपर बताया कि सैंपल पेपर में जैसे आपकी स्टेप मार्किंग होती है ना, तो हर एक स्टेप के हमें मार्क्स मिल रहे होते हैं। अगर आपका एक भी पॉइंट भी सही हो गया ना, तो आपके आधे नंबर या 1 नंबर तो आ ही जाएंगे। पर आपके 0 आने वाले थे, वहां पर 1-2 नंबर तो आ जाएंगे। खुद बताओ, 0 बड़ा है या 1-2 नंबर बड़े हैं? 1-2 नंबर बड़े हैं ना। तो कुछ भी लिख कर आओ, मगर नहीं आता है, अच्छी राइटिंग में सजा कर लिख कर आ जाओ, नंबर थोड़े बहुत मिल ही जाते हैं। ये बहुत बड़ी रियलिटी है। उसके अलावा दूसरा पॉइंट क्या है, ऑलवेज अटेम्प्ट एट लास्ट ऑफ द पेपर। जो सवाल आपको नहीं आते हैं, आखिरी में अटेम्प्ट करना है। ध्यान रखना है इस बात को। क्यों? शुरू में एग्जामिनर आपके सारे अच्छे आंसर चेक करेगा और उसे लगेगा यार, ये बच्चा तो पढ़ने में बहुत होशियार है, ये तो बहुत ही होशियार है। ये मैंने अपने टाइम पे भी करा था, और मैंने जितने भी अच्छे मुझे सवाल आते थे, मैंने सारे अटेम्प्ट कर दिए। लास्ट में जो 2-3-4 सवाल मुझे नहीं आते थे, वो मैंने लास्ट में अटेम्प्ट करे। उसका फायदा क्या हुआ कि शुरू में एग्जामिनर को लगा यार, ये बच्चा तो पढ़ने वाला है, फिर भी लास्ट तक एग्जामिनर आते ना आपकी कॉपीज को उतने अच्छे से चेक नहीं कर रहे होते हैं। बहुत बड़ी रियलिटी है, ठीक है। शायद कुछ एग्जामिनर इस बात को लेकर के अफेंड हो जाएं मेरी बात से, तो हाथ जोड़ करके माफी है, लेकिन ये थोड़ी बहुत रियलिटी है कि कुछ एग्जामिनर ऐसा करते हैं। तो आखिरी में जाके वो पूरी आपकी डेफिनेशन को नहीं पढ़ते हैं। अगर आपने शुरू के सारे आंसर अच्छे लिखे हैं और लास्ट के जो आंसर आपको नहीं आते हैं, अगर आपने उससे रिलेटेड कुछ कहानी भी लिख दी है, थोड़ा बहुत नंबर ठीक है, तो ये थे हमारे, तो थोड़ा बहुत नंबर ठीक ठाक आपको मिल ही जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे थे 3 स्टेप।
कि पहला क्या था, पहला स्टेप हमारा था कि पढ़ना कैसे है, दूसरा क्या था आंसर लिखना कैसे है, और सबसे लास्ट स्टेप कैसा था कि अगर कुछ नहीं आता है तो क्या करना है। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करके बताइएगा, ठीक है, कि आपके प्री बोर्ड में इस टिप्स को फॉलो करने के बाद क्या बेनिफिट हुआ। थैंक यू।